अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और बहुत सारे दिनों के बाद आपका भाई वापस आया है। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलें, कह देते हैं कि यार थोड़ा सा बिजी हैं, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही। कोशिश करते हैं कि रेगुलर हो जाए, लेकिन फिर कोई ना कोई मसला मसाइल आ जाते हैं। खैर, उस चीज़ में नहीं पड़ते, हम अपने एनालिसिस करते हैं। 4 तारीख है, अप्रैल का महीना है और 10:30 का टाइम हो रहा है सुबह का। गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। तो गोल्ड में बेसिकली जो डेली कैंडल्स बन रही हैं वो मुझे यही बता रही हैं कि भाई साहब, गोल्ड जो है वो न्यू हाई के लिए जा रहा है, गोल्ड बुलिश ही है। और अगर हम H4 में चलते हैं, ये बेसिकली कुछ एरियाज लगे हुए हैं, ये हमारे पिछले पुराने एरियाज लगे हुए हैं जो कि हमने लाइव सेशंस में अपने लगाए हुए हैं। तो इनको मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही रहने देता हूँ, बहुत कम एरियाज रिमूव करता हूँ। तो अभी फिलहाल इनको ऐसे ही रहने देते हैं और H4 में चलते हैं। H4 में जाके देखते हैं कि क्या मामलात बन रहे हैं। तो H4 में भी मार्केट जो है वो बेसिकली प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया हुआ है एक तरह से, ये वाला। लेकिन अभी तक ये प्रॉपर जो है ना वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली बाई की ट्रेड ही ढूंढना चाह रहा हूँ। मेरी बाइस जो है वो बेसिकली बाइंग में ही है। तो बाइंग के हवाले से ये बेसिकली सबसे पहले जो है वो हम अपनी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। उसके अलावा मार्केट जो है वो ठीक हो गया, इधर से उठी। H1 में चलते हैं और H1 में देखते हैं कि क्या मामला बने हुए हैं। ओके, तो H1 में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सेट करेंगे। दूसरा ये कि ये वाला जो एरिया है ना, सबसे पहले तो मैं ये वाली अपनी डिमांड लगाऊंगा। रैली बेस्ड रैली है ये, आई थिंक छोटे टाइम फ्रेम में जाके। हाँ जी, ये कुछ क्लियर नज़र आ रही है तो इसको मैं लगा लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास ये वाला एरिया एक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको पीछे चल के देखते हैं कि इससे पीछे भी इसने को थोड़ा बहुत वर्क किया है या नहीं किया। तो इसने खास नहीं किया तो हम इसको इधर से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास अगेन डिमांड है, इसको भी हम वही नाम देंगे। बेसिकली ये मेरे बाइंग जोन्स हैं। ये हो गया मेरे पास 2 बाइंग जोन्स, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं फाइबोनाची लगा के ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि किन एरियाज में मार्केट आ रही है। ठीक है, ये 61 वाला एरिया है और नीचे वाला 78 से भी नीचे है, ठीक हो गया। तो ये काम करने के मैक्सिमम चांसेस मुझे तो नज़र आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके चले जाते हैं। और एक और चीज़ मुझे अभी नज़र आ रही है, मार्केट जो है वो बेसिकली इस जगह पे लिक्विडिटी जो है ना वो बना रही है थोड़ी सी। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अगर आप इस जगह से कोई एंट्री वगैरह लेते हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि बल्कि इस पूरे जोन को ही आप ड्रा कर लें। इस पूरे जोन में से मार्केट कहीं से भी उठ सकती है, ठीक है। तो आप इस पूरे को ही ड्रा कर लें। इस पूरे जोन में ये जो हमारे पास एरिया है 49 से लेके 57 तक का एरिया, इसमें मार्केट के उठने के चांसेस हैं पूरे एरिया में। तो आप इस पूरे को ही लगा लें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि H1 में और M15 में जाने के बाद ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था। इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं और मार्केट अभी इसमें ही खड़ी है। तो आई थिंक इस एरिया में भी हमें कोई अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं क्या मामला बने हुए हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करके ये वाला एरिया जो है ना ये लगा लेते हैं। ये एक अच्छा एरिया मुझे लग रहा है, ठीक हो गया। तो इस एरिया में आपने क्या करना है, बल्कि इस पूरी विक को ले, आप इस पूरी विक को ले लें, ठीक हो गया। इसमें से मार्केट उठ सकती है, इसके चांसेस है। और ये फाइबोनाची का कौन सा लेवल आ रहा है, इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इधर से ड्रा करेंगे और 38 वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इसके भी चांसेस हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसिकली आई थिंक ये हमारे पास हमारे एशियन का लो होगा। जी बिल्कुल, ये हमारे पास एशियन का लो है।
तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट एशियन का लो ग्रैब करेगी, नीचे वाली साइड पे आएगी। एशियन का लो मार्केट लेगी और मार्केट फिर इस जोन में से उठ सकती है। मार्केट के चांसेस मुझे उठने के नज़र आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है। मैं तो बेसिकली कोशिश यही करूंगा कि मैं बाय की ट्रेड ही लूं। सेल में मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूं कुछ खास। और बाय की ट्रेड मुझे अब जिधर से भी मिलेगी मैं इसमें लेता जाऊंगा। और हमारे पास ऊपर वाली साइड पे भी जो है ना, ये लिक्विडिटी बनी हुई है, इसको ऊपर वाली साइड पे भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली साइड पे भी ब्रेकआउट मिलता है इसका, तो हम ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट की ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, ये 80 पे है। तो बेसिकली आज के एनालिसिस में यही है कि बाय की ट्रेड्स हैं। बाय के मेरे पास तीन एरियाज हैं। ये तीनों जोन्स मैंने आपके सामने ड्रा कर दिए हैं प्रॉपर। उनके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। एक हमारे पास जो एरिया है वो है हमारे पास 72 से लेकर 76 तक का। दूसरा हमारे पास एरिया है 63 से लेकर 67 तक का। और तीसरा हमारे पास जो एरिया है वो है हमारे पास 50 से लेकर और 57 तक का एरिया। तीन हमारे पास एरियाज हैं बाइंग के लिए। और चौथा जो है वो हम ब्रेकआउट की ट्रेड भी पकड़ सकते हैं इस एरिया में से। अगर मार्केट 1981 ब्रेक करती है तो आप इसमें बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं और मार्केट आपको अच्छा जो है वो रिवार्ड दे सकती है। बेसिकली ये जो नीचे वाला है 73 से आई थिंक शुरू हो रहा है, 72.50 वाला, ये एरिया मुझे अच्छा लग रहा है। मार्केट अगर इसमें आती है तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और मार्केट अगर अपना आज का ही अपना हाई ब्रेक करती है 85 का, तो वे पॉसिबल कि मार्केट जो है वो प्रीवियस डेली का हाई जो कि 90 पे है वो भी ब्रेक करके ऊपर इन बिग स्टिल के लिए चली जाएगी, जो कि 2003 तक की एरियाज हैं। तो उधर तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। और आज आई थिंक न्यूज़ भी हैं, तो आपने ख्याल करना है ट्रेड के वाले से। मार्केट आज थोड़ा रेंज भी कर सकती है। न्यूज़ के टाइम मार्केट अच्छा मूव कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मार्केट में जब इस तरह की न्यूज़ आनी होती है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहती है एक दिन। सारा दिन ही उस रेंज में रहती है और शाम को फिर वो न्यूज़ जो होती है वो मार्केट को मूव करवा देती है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाकी बस आज की वीडियोस में यही था। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो तो बताइएगा। और अगर कहीं से कोई गलती कोताही हो गई हो तो वो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकूं। देखें, इंसान है, गलतियों का पुतला है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% कोई भी नहीं है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर बंदा अपने तरीके से देख रहा होता है मार्केट को। हो सकता है जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हूँ वो मुझे ना नज़र आ रही हूँ, जो मुझे नज़र आ रही हूँ वो आपको नज़र ना आ रही हूँ। तो वो एक दूसरे को बताने का सिलसिला जो है ना, वो जारी रखा करें। तो मिलते हैं फिर अपने एनालिसिस, अगले एनालिसिस में। आई डोंट नो कि वो कल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर ही करूं। लेकिन फिर कोई ना कोई काम, कोई ना कोई मसला मसाइल पड़ जाता है कि मैं डेली नहीं भी आ पाता। तो इसलिए मैंने आपको आज इंट्राडे के हवाले से जस्ट नहीं बताया। आज मैंने थोड़ा सा आपको स्विंग के हवाले से, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि इन एरियाज पे भी आपने नज़र रखनी है। इन एरियाज में भी आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं।